Louis Vuitton has held the title for the world's most valuable luxury brand for more than a decade. Its limited edition handbags can cost upwards of $55,000. लुई विटॉन के सीईओ बर्नार्ड आज इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है विद नेटवर्थ ओवर $211 बिलियन। बट इसके फाउंडर लुई विटॉन इतने गरीब थे कि वो रात को खाना तक नहीं खा पाते थे और केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो फिर आज कैसे एक गरीब लड़के ने इतनी बड़ी लुई विटॉन जैसी $1 बिलियन फैशन ब्रांड खड़ा किया? दिस इज द स्टोरी ऑफ लुई विटॉन। लुई विटॉन का जन्म एनकाय फ्रांस 1821 में कारपेंटर्स और फार्मर्स की फैमिली में हुआ था और यहीं पर लुई अपनी फैमिली के साथ फार्मिंग करता था। लुई के फादर जेवियर फार्मर थे और मदर हैट्स बनाती थी टू मेक सम मनी। लुई पूरे दिन अपनी फैमिली के साथ खेतों पर काम करता था, जिसके चलते उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी। सिचुएशन और खराब हो गई जब 10 साल की लुई की मदर की डेथ हो गई। लुई के फादर जल्द ही दूसरी शादी कर लेते हैं, बट लुई की स्टेप मॉम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो उसके टूवर्ड्स एक बहुत ज्यादा अब्यूजिव और कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करती थी, जिसके चलते 13 साल की उम्र में लुई अपना घर छोड़ देता है और पेरिस के लिए निकल जाता है। क्योंकि लुई बहुत ज्यादा गरीब था और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो वो अपने घर से 362 किलोमीटर दूर पेरिस के लिए पैदल ही निकल जाता है। सफर के दौरान लुई कई रात खाली पेट जंगल में ही सो जाता था। पेरिस के रास्ते में लुई डिफरेंट जॉब्स करता है इन रिटर्न ऑफ सम फूड एंड सम मनी, बट लुई के यही और जॉब्स उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं और पेरिस पहुंचने तक लुई लर्न हाउ टू वर्क विद मेटल, स्टोन, वुड एंड फैब्रिक। 3 साल पैदल चलने के बाद फाइनली लुई ईयर 1837 में पेरिस पहुंच जाता है और अब यही पेरिस में लुई की लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली थी। पेरिस पहुंचकर लुई एक फेमस ट्रंक मेकर के अंडर एज अ हेल्पर जॉब करता है और सालों की मेहनत के बाद लुई गेन सम रेपुटेशन अमंग पेरिस फैशनेबल एंड रिच क्लास। लुई अपनी रिच क्लाइंट्स के लिए ट्रंक और कस्टम बैग्स मैन्युफैक्चर करता था। नेपोलियन III के अंडर लुई वाज हायर्ड एज अ पर्सनल ट्रंक मेकर एंड पैकर फॉर रॉयल्स और अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लुई एक बहुत ज्यादा गरीब लड़का था और अब रॉयल्स के लिए काम कर रहा था, बट लुई के एम्बिशंस और भी ज्यादा बड़े थे। 1854 में 33 की एज में लुई 16 साल की एमिली से शादी करता है और अपनी सेविंग्स के साथ वो पेरिस में अपना खुद का ट्रंक मेकिंग एंड पैकिंग वर्कशॉप ओपन करता है। यू माइट हैव हर्ड ऑफ अ फेमस कोट, बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम एट अ प्रॉफिट। सो लुई इसी कोट पर चलता है। लुई लगेज कैरिंग ट्रंक्स में एक मेजर प्रॉब्लम नोटिस करता है और वो प्रॉब्लम थी उनका डिजाइन। उस टाइम मार्केट में बस राउंड टॉप लेदर ट्रंक्स बनाए जाते थे और इन ट्रंक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इन ट्रंक्स को एक के ऊपर एक स्टैक नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा स्पेस लेते थे। सो इन 1858 लुई विटॉन अपना रेवोल्यूशनरी रेक्टेंगुलर कैनवस ट्रंक लॉन्च करता है। लुई डिफरेंट मटेरियल्स पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद ही अपने रेक्टेंगुलर कैनवस ट्रंक मार्केट में रिलीज करता है। लुई के नए ट्रंक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जा सकता था और वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट थे और साथ ही साथ वाटरप्रूफ भी थे। यू सी लुई रॉयल्स के लिए काम कर चुका था और इस वजह से रिलीज के साथ ही लुई के ट्रंक सुपर हिट थे। बस 2 साल के अंदर ही लुई के ट्रंक्स को लग्जरी स्टेटस मिल गया था और अब हर रॉयल और अपर क्लास के लिए लुई विटॉन ट्रंक्स मस्ट बन गए थे। लुई के ट्रंक्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि अब वो यूरोप और इजिप्शियन रॉयल्स के लिए भी ट्रंक्स मैन्युफैक्चर कर रहा था और ये एक बहुत बड़ी डील थी। इस टाइम तक ट्रैवलिंग काफी इजी और चीप हो गई थी। सो अब जस्ट रॉयल या फिर अमीर नहीं बल्कि हर कोई ट्रैवल कर रहा था। सो नाउ एवरीवन नीड्स अ ट्रंक फॉर देयर लगेज एंड एज अ रिजल्ट लुई विटॉन की सेल्स और ज्यादा इंक्रीज हो गई। लुई और ज्यादा वर्कर्स हायर करता है टू फुलफिल हिज ऑर्डर डिमांड। अब ऐसा लग रहा था कि लुई को अब कोई नहीं रोक सकता, बट समथिंग बैड हैपेंड। 1871 की फ्रांको-प्रुशियन वॉर की वजह से लुई विटॉन की डिमांड्स बिल्कुल खत्म हो गई थीं। वर्कशॉप से टूल्स भी चोरी हो चुके थे और वर्कर्स ने भी काम करना छोड़ दिया था, बट लुई डिडंट गिव अप एंड इंस्टेड गेट बैक फास्ट। लुई एक नई शॉप ओपन करता है इन मच मोर वेल्दी लोकेशन इन पेरिस। ये नई शॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में थी, जिसके चलते नए ट्रैवलर्स सीधा उसकी शॉप में जाते थे इफ दे नीड समथिंग। इन 1872 लुई विटॉन एक नए डिजाइन के साथ वापस आते हैं, फीचरिंग मोनोग्राम डिजाइन विद अ रेड
स्ट्राइप एंड दिस बिकेम इंस्टेंट हिट। अब अगले 20 सालों तक लुई विटॉन यहीं पर काम करते हैं और 1892 में 70 की उम्र में ब्रेन कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। बट उसका बेटा जॉर्ज विटॉन उसकी लेगेसी को कंटिन्यू रखता है और ब्रांड को और ज्यादा एक्सपैंड करता है। बट ग्रोथ के चलते अब ब्रांड के काउंटरफिट ट्रंक्स भी बन रहे थे। सो इन ईयर 1896 जॉर्ज कम अप विद द आइकॉनिक लोगो ऑफ लुई विटॉन, जो है उसके फादर के नेम इनिशियल्स LV। जॉर्ज विटॉन अपने ट्रंक्स में नए लॉक्स इंट्रोड्यूस करता है जो बहुत ज्यादा मुश्किल थे टू ब्रेक। सो ईयर 1900 तक कंपनी के 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए थे। क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए जॉर्ज ओनली हायर्ड एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड वर्कर। अंडर जॉर्ज लुई विटॉन काफी ग्रो हुई और ईयर 1936 में जॉर्ज की डेथ हो गई और इस पॉइंट से जॉर्ज का सन गैस्टन विटॉन कंपनी को टेक ओवर करता है। गैस्टन लुई विटॉन के लिए हैंडबैग्स डिजाइन करता है और उसका एक बैग जिसका नाम था एल्मा बहुत ज्यादा बड़ा हिट था बिकॉज ये हैंडबैग बहुत लाइट वेट और इजी टू कैरी था। एल्मा ऑलमोस्ट हर एक रॉयल और सेलिब्रिटी के पास होता था। दिस वाज अ मैसिव सक्सेस फॉर लुई विटॉन। बट एक बार फिर से लुई विटॉन के लिए एक प्रॉब्लम वेट कर रही थी। एक बार फिर से फ्रांस वॉर के चलते सफर कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स और स्टोर्स बंद हो चुके थे। गैस्टन विटॉन के पास बस अब एक ही तरीका था टू सेव द ब्रांड और वो था टू कोलैबोरेट विद नाजी जर्मनी। बट ये फैक्ट लुई विटॉन कंप्लीटली डिनाई करती है बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड एज अ बिट्रेयल टू कंट्री। बट यही सिमिलर चीज और भी बड़े ब्रांड्स ने की थी टू सेव देयर ब्रांड्स, जिसमें से एक ब्रांड था कोको शनेल। नाजी की हेल्प से गैस्टन पार्क होटल की ग्राउंड फ्लोर पर एक लेविश स्टोर ओपन करता है। शायद अगर वो नाजी के साथ हाथ नहीं मिलाता तो मे बी आज लुई विटॉन जैसा कुछ नहीं होता। बट गैस्टन सेव द फ्यूचर ऑफ लुई विटॉन। 1970 में गैस्टन लुई विटॉन की डेथ हो गई और उनका सन इन लॉ हेनरी टेक द कमांड ऑफ लुई विटॉन। अब हेनरी लुई विटॉन की 4th जनरेशन थी। हेनरी एक वाइस बिजनेसमैन था और अब हेनरी ही लुई विटॉन को $1 बिलियन कंपनी बनाने वाला था। कमांड लेने के साथ ही हेनरी कंपनी में कुछ मेजर चेंजेस करता है। ही चेंज लुई विटॉन बिजनेस मॉडल फ्रॉम होलसेल टू रिटेल टू मेक ब्रांड इवन मोर लिमिटेड एंड एक्सक्लूसिव। सो बाय ईयर 1982 लुई विटॉन की सेल्स $20 मिलियन से बढ़कर $200 मिलियन हो गई। इन 1984 हेनरी कंपनी को पब्लिक कर देता है एट रफली $63 पर शेयर। हेनरी 1 मिलियन से भी ज्यादा शेयर्स बेचता है। अब हेनरी इस पैसे से लुई विटॉन के और ज्यादा नए स्टोर्स ओपन करता है अक्रॉस द ग्लोब। सो एज अ रिजल्ट बाय 1987 लुई विटॉन $1 बिलियन जनरेट करती है इन रेवेन्यू। कंपनी को और ज्यादा ग्रो करने के लिए हेनरी एक और स्टेप लेता है और यही स्टेप की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। हेनरी एक दूसरी लग्जरी ब्रांड मोए हेनेसी के साथ पार्टनरशिप करता है और यहीं पर कंपनी LV से बदलकर LVMH बन जाती है। हेनरी को लगा था यह पार्टनरशिप बहुत ज्यादा अच्छी होगी बट ऐसा नहीं हुआ। कंपनी मर्ज करने के बाद मोए हेनेसी के CEO और हेनरी के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़कर लड़ाई का रूप ले लेती हैं। सो टू सेव कंपनी हेनरी एक रियल एस्टेट एजेंट बर्नार्ड आर्नोल्ड को हायर करता है। बट एक बार फिर से हेनरी का ये गलत फैसला था। हायरिंग बर्नार्ड एज एन इन्वेस्टर हेनरी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जिस बर्नार्ड को हेनरी ने कंपनी सेव करने के लिए हायर किया था वही लुई विटॉन के 43% शेयर खरीद लेता है। हेनरी इस केस को लेकर कोर्ट जाता है बट कोर्ट बर्नार्ड के फेवर में रिजल्ट्स देती है और इन ईयर 1990 हेनरी को कंपनी से निकाल दिया गया। अब कंपनी की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था कि विटॉन फैमिली का कोई भी मेंबर लुई विटॉन का पार्ट नहीं था बीते 100 सालों में। हेनरी को निकालने के साथ ही बर्नार्ड तुरंत ही LVMH का CEO बन जाता है। इस क्लैश के बाद बर्नार्ड को वुल्फ इन कैशमेयर का टाइटल दिया गया। इस फाइट की वजह से लुई विटॉन की सेल्स और रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर बर्नार्ड वाज टाइटल्ड एज वुल्फ इन कैशमेयर। सो कंपनी को बचाने के लिए बर्नार्ड 9000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर देता है टू कट डाउन द कॉस्ट। बर्नार्ड सीक्रेटली दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स जैसे टिफनी एंड को, फेंडी, क्रिश्चियन डियोर, सेफोरा के साथ साथ और भी 75 लग्जरी ब्रांड्स को एक्वायर कर लेता है टू सेव लुई विटॉन अंडर द नेम ऑफ LVMH, जिसके चलते आज लुई विटॉन की टोटल वैल्यूएशन $493 बिलियन से भी ज्यादा है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग बर्नार्ड आर्नोल्ड दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट में हमेशा रहता है और अभी करंटली उसकी नेटवर्थ $211 बिलियन है और वो इस दुनिया का रिचेस्ट मैन है। बट इट माइट बी पॉसिबल कि आपने उसका नाम तक नहीं सुना होगा बिकॉज बर्नार्ड मीडिया से दूर रहना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज रूथलेस इमेज।
सो यू सी हाउ एक गरीब और एक होमलेस लड़का जो रात को जंगल में सोता था कैसे इस दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड को खड़ा करता है। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे बट ही डिडंट गिव अप ऑन हिज ड्रीम। आज लुई विटॉन की नेटवर्थ $493 बिलियन से भी ज्यादा है और उनके 400 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस ट्रेजिक एंडिंग ऑफ विटॉन्स फैमिली? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।